आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने करवा रखे हैं और आपके पास बुक्स हैंगी, वहां से भी आप कर सकते हो। ये सारे जो कलेक्शन मैंने इकट्ठा किया है, ये वो क्वेश्चन है जो सभी बच्चे नहीं कर पाए थे। बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी वही इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि हार्ड लेवल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आज आपका कि चंद्र बिंदु लगता है, तो चंद्र बिंदु कहाँ लगता है? अनुनासिक स्वरों पर। जैसे आपने लिखा देखा होगा गांव, तो यहां पर आपने चंद्र बिंदु लिखा देखा है। जैसे आपने लिखा देखा है आंख। ठीक है, इस तरह के जो अनुनासिक स्वर होते हैं उन पर क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है, क्योंकि वाक्य का मतलब जैसे इंग्लिश में आपका सेंटेंस होता है ना, उसको ही हिंदी में वाक्य कहते हैं। और सार्थक इकाई का मतलब है जिसका आपको पूर्ण अर्थ समझ में आए। तो कोई भी अगर आपको वर्ड लिखा गया है, ठीक है, हो सकता है आप उसका मीनिंग ना समझ पाए, कोई शब्द आपको लिख के दे दिया तब भी नहीं समझ पाओगे। तो भाषा की सार्थक इकाई इसलिए शब्द को माना जाता है, क्योंकि शब्द का जो है पूरा का पूरा क्या होता है, सॉरी, वाक्य को सार्थक इकाई इसलिए माना जाता है क्योंकि वाक्य का पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाता है। फिर क्वेश्चन है वाक्य से छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वाक्य से छोटी इकाई जो है आपका उपवाक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उपवाक्य को। फिर है उपवाक्य से छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो पदबंध को कहा जाता है। ठीक है, पदबंध से छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो पद या शब्द को। हिंदी में यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर इसको समझना आसान नहीं होता। इंग्लिश में तो आप कह देते हैं कि शब्द का मतलब होता है जी वर्ड। ठीक है, वर्ड को क्या बोल देते हैं? शब्द बोल देते हैं। हिंदी में शब्द को पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। शब्द की सबको पता है, लेकिन जैसे ही पद आएगा वहां पर बच्चे घूम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, पद से छोटी इकाई क्या है? तो अक्षर है। पद से भी छोटी इकाई क्या होती है आपकी? अक्षर। और इसको बोल देते हैं वर्ड। क्या बोल देते हैं? वर्ड। अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? तो अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को ही अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित रूप को। तो सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? ध्वनि मानी जाती है, जो अक्षर से भी छोटी होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण या अक्षर को माना जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वर्ण या अक्षर को माना जाता है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। ठीक है, और यहीं पर अभी मैं आपको बताया था कि जो सार्थक इकाई होती है, तो सार्थक इकाई किसको माना जाता है? वाक्य को माना जाता है। सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब भी कहीं पर भी दो आधे अक्षर हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं पंचम, तो यहाँ पर ये दो बार च आया है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो दो बार ले आया है, एक बार आधा ले, इसको ही बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन। जब कोई व्यंजन दो बार आए और एक बार वो आधा आए, एक बार पूरा आए, तो इसको बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। हिंदी शब्दकोश में छह जो अक्षर है आपका, छह, इसका जो स्थान है वो कहाँ आता है? कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हिंदी शब्दकोश में छह का स्थान कहाँ पर आता है। तो आपने ये लिखे देखे थे कि ये, रे, ले और वे। फिर आप लिखे देखते हो कि छह, त्रे, ज्य और स्र। इस तरह के आपने ये शब्द देखे हैं, तो आपको लगता है कि इसका जो स्थान आता है वो वे के बाद आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं कि जो आपका छह का जो स्थान आता है, आपका जो छ जो होता है आपका छ, ये जो छ होता है आपका, इसका जो स्थान आता है वो क के बाद आता है। अब क के बाद क्यों आता है? कि ये जो शब्द होते हैं आपके, सॉरी, ये जो वर्ण होते हैं आपके, वर्ण अक्षर, इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण का मतलब है जो दो वर्णों की सहायता से मिलकर बनते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो आपका श बनता है,
वो आधा क प्लस से बनता है, इसलिए इसका जो स्थान है वो क के बाद माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कभी आपसे त्रय का पूछा जाए तो आप कहोगे कि तय प्लस आधे रे से मिलकर बनता है, तो इसका स्थान तय के बाद कहलाएगा। अगर आपसे जिय का स्थान पूछता है तो ये आपका बनता है जय प्लस इ से मिलकर, तो आप कहोगे कि इसका स्थान जय के बाद आता है। अगर आपसे इसका स्थान पूछा जाता है श्रेय का, तो आप बताओगे से प्लस रे से मिलकर बनता है, तो इसका स्थान से के बाद आएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि जो आपका ये अनुस्वार दिया हुआ है, ए के ऊपर जो अंकी बिंदी लगती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो इसका स्थान अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान कहाँ होगा, तो ये ए के बाद आएगा, क्योंकि ए के बाद अंकी बिंदी लगी हुई है, तो इसका जो स्थान आएगा वो ए के बाद आएगा। क्या आएगा? ए के बाद। वाक्य बनता है, तो वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है या शब्दों के मेल से बनता है। उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, और हिंदी में आपकी 10 मात्राएं होती हैं। जो आपके 11 स्वर होते हैं उनमें से जो ए होता है उसको मात्रा नहीं माना जाता है, और इसलिए जो है हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं, और मात्रा फिर कितनी बनेंगे आपकी? 10 बन जाएंगे, क्योंकि ए जो है इसको अलग हटा दोगे तो बचे कितने? 10। अब आपसे पूछा गया है कि ये आपका दिया हुआ है, मैं अभी आपको बताया कि ये है अनुस्वार, जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विसर्ग। जिसके पीछे 2 बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं विसर्ग। तो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है आपका। इसको बोल देते हैं अंगा, इसको बोलते हैं अह। अंग, अह। ये किससे बनता है? तो ये ए के योग से बनता है। इसमें दोनों में आपको दिख रहा है ए का यूज किया गया है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो होती है आपकी वर्ड। वर्ड जो होता है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप कह सकते हो कि वो सबसे छोटा रूप होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है आपकी? ये भी आपकी वर्ड कहलाती है। फिर आपका क्वेश्चन है अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर ये और वह, ये 2 वर्ड ऐसे हैं आपके जो अर्धस्वर हैं, क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वो स्वरों की तरह भी होता है और व्यंजनों की तरह तो है, ये व्यंजन तो है ही। ठीक है, तो इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। वर्णों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो वर्णों के बीच की कड़ी अयोगवाह को कहते हैं। अभी आपको मैं बता चुका हूं कि जो आपका अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये इसको बोल देते हैं आपका अनुस्वार, और इसको बोलते हैं आपका विसर्ग। ठीक है, हालांकि इसका जो उच्चारण करते हैं वो हम करते हैं अंग, इसका करते हैं अह। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं अंग और अह, और इसका करते हैं हम अंग। ठीक है, आप जानते हैं कि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, लेकिन इनको फिर भी वर्णमाला में साथ में लिया जाता है, गिना जाता है। तो ये दोनों के बीच में माने जाते हैं, स्वर और व्यंजनों के बीच में माने जाते हैं, बीच की कड़ी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन सा है? तो है जो है ये आपका स्वर यंत्रीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं रे को, क्योंकि जीव रे को उच्चारण करते समय, बोलते समय कंपन करती है। क्या करती है? कंपन करती है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? लय को कहते हैं, क्योंकि जीव का जो अगला भाग है वो मसूड़ों को छूता है। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो शब्दों को स्वरों और व्यंजनों में तोड़ना या अलग अलग करना। आप कह सकते हो किसी भी शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं, इसका मतलब है उसे स्वर और व्यंजन में जो हमने विभाजित कर दिया, तोड़ दिया। जैसे यहाँ पर बहुब्री लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो भी व्यंजन होते हैं उन सभी में स्वर होते हैं, तो ब। और अगर हम किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से डंडा काट देते हैं, इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत बोल देते हैं इसे। तो वो जो है आपका आधा हो जाता है, इसका मतलब उसमें से अब जो है स्वर बाहर निकल गया। तो जो ब है वो ब और ऐसे मिलकर बना हुआ है, और हु जो है आपका है और उ, वह जो है ये आपका ये इस तरह से आधा व, आदि रे और ई, इनसे मिलकर बना हुआ है व्रीहि। और ही का मतलब आप जानते हैं ही,
ठीक है, ये बड़ी वाली है इस पे। तो अगर हम किसी भी शब्द को स्वरों और व्यंजनों में विभाजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, इनसे अगर हम स्वर और व्यंजनों से मिला करके हमने कोई शब्द बनाया है तो इसे संक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्षेपण कहेंगे। अब हम देखते हैं हिंदी में जो क्रम होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी में जो क्रम आपको दे दी जाएगा कि वर्ण, शब्द, अक्षर, शब्दांश, इनका क्रम लगाइए। तो सबसे छोटी मानी गई है ध्वनि, उसके बाद आता है वर्ण, उसके बाद आता है अक्षर। हालांकि कभी कभी इन दोनों को एक माना जाता है, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको रखना होता है वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्दांश, फिर शब्द, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य या शीर्षक, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, पुस्तक, काव्य, साहित्य, इनसे मिलकर के ये बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? तो है को आपका काकल्य वर्ण कहा जाता है। विलुप्त स्वर, आपने इस तरह से ये जो स्वर देखा है, इसका यूज हिंदी में नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से ये जो देखे थे, तो इनका यूज संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में इनका यूज नहीं होता है। इनको इसलिए क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर बोलते हैं। हिंदी में और संस्कृत में ये भी फर्क है आपका कि हिंदी में जो आपके स्वर थे वो थे 11, जबकि संस्कृत में जो आपके स्वर होते हैं वो होते हैं 13। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने हैं? तो स्वर 10 हैं। भोलानाथ तिवारी जो है वो 10 स्वर मानते हैं, वो री को जो है स्वर नहीं मानते। ठीक है, आगत स्वर कौन सा है? तो आ जो है ये आपका आगत स्वर है, और ये जो है ये भी जो है हिंदी में यूज नहीं होता, इसका यूज हम अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी के शब्द हैं अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जैसे आपने लिखा देखा होगा ऑफिस, इस तरह से, कॉलेज, ठीक है, डॉग। ठीक है, तो जो भी आप इंग्लिश के जो शब्द हैं हिंदी में उनको ज्यों का त्यों लिखते हो आप, उस समय जो है हम इसका यूज करते हैं, इसे हम आगत स्वर कहते हैं। एक आपके आगत वर्ड भी होते हैं। ठीक है, आगत वर्ण या आगत व्यंजन, जैसे जो भी अरबी या फारसी के शब्द होते हैं या वर्ड होते हैं, अरबी या फारसी के, या आप कह सकते हो विदेशी भाषा के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे आपने फे लिखा देखा और इसके नीचे एक अंकी बिंदी लगा दिया, जय लिखा देखा इसके नीचे अंकी बिंदी लग गई, तो ये जो वर्ड हैं इन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम जो है आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत सारे शब्दों के बीच में अंतर नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई कहाँ पर छोटे ओ की मात्रा लगनी है और कहाँ पर बड़े ओ की मात्रा लगनी है, कहाँ पर हम जो है लिए लिखते हैं, ऐसे लिखना है या इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो शब्दों में क्या अंतर होता है, कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक करते हो, इस वर्ण का उच्चारण हिंदी में कैसे किया जाता है, इस शब्द को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। यानी कि अगली जो क्लास रहेगी वो सभी बच्चों को डेडिकेटेड रहेगी, क्लास 6 से 12 तक के। यानी जो भी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी भी नहीं करते बल्कि अभी पढ़ ही रहे हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, उनको ठीक से हिंदी पढ़नी नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो वो वीडियो उनको भी रहेगी और जो तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट बनाए रखो, दबा के जो है शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो।